दो भाई थे। छोटा भाई संतों की खूब सेवा करता, बड़ा भाई नहीं कर रहा था। छोटे भाई के यहाँ पर संत महात्मा रोज आते, बड़ा भाई देखकर चिढ़ जाता, क्या ये सब कर रहे हो, संतों की सेवा करना, रुपया पैसा खर्च करना, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। महात्मा जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, कल्याण करा कहीं छोड़ते हैं, दम नहीं छोड़ेंगे। अब एक दिन महात्मा जी गए, 10, 20, 50 महात्मा उनके घर में गए प्रसाद पाने। हमारे धर्मंतरी बाबा जैसे महात्मा थे। बाबा ने कहा, भाई क्या बात है, तुम्हारा बड़ा भाई क्या कह रहा है? बोला, अरे महाराज वो तो गड़बड़ सड़बड़ बोल रहा है। बोले 2 मिनट केवल टाइम दे दो, उसको हम सुधार देंगे। छोटा भाई ने कहा, अरे नहीं नहीं महाराज जी, उसको मारपीट मत करना, कोई बात नहीं, अपने तो भाई हैं। बोले मारपीट नहीं करेंगे, उसको रास्ते पर लाएंगे, तुम केवल 2 मिनट समय दो। और जिस घर में बड़ा भाई बैठे थे उसी घर में 2, 4, 5, 10 महात्मा घुस गए, दरवाजा बंद कर दिए, लगा दिए किल्ली, और दौड़कर उसके सर पे चढ़ गए, अब पकड़ लिए गर्दन। बोले राम कह। वो कहा नहीं कहेंगे। बोले मार देंगे। बोले मर जाऊंगा भले, लेकिन राम नहीं कहूंगा। धन्वंतरी बाबा के तो आप लोग व्यवहार जानते ही हैं। अब पूरा एकदम बाबा ने कहा, देखो मरना पड़ेगा, एक बार केवल राम कह दो। आज जब देखा कि महात्मा लोग सही मुझे मार देंगे, तो एक बार अब अपनी जान बचाने के लिए एक बार केवल कहा राम। बोले बस जाओ, तुम्हारा काम हो गया तमाम, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी यदि समय आए और कोई आपसे कहे कि इस राम नाम की कीमत मेरे से ले लो, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, तो कहना कि इसका कीमत मैं नहीं जानता हूं, तुम ही कीमत लगाकर ले जाओ। वो तो बड़ा हंसने लगा, बोला वाह वाह, ये भला राम की क्या कीमत है? अरे कुछ रहता, सोना चांदी हीरा मोती, चलो उसी कोई कीमत लगा भी सकता है, कोई बढ़िया वस्तु हो, इसका क्या कीमत? लेकिन फिर भी चलो महात्मा लोग कह रहे हैं। तो समय मेरे प्यारे बीता गया, समय आया और वे गया यमराज के पास, मृत्यु आई, चला गया। हम लोग पहुंच गया। यमराज जी ने कहा, बेटा तुम तो जीवन भर पाप किए हो, साधुओं को गाली दिए हो। लेकिन एक बार तुम राम कहे हो, भगवान का नाम लिए हो, इसलिए तुम नरक नहीं जा सकते हो, कदापि नहीं। याद रखना मेरे प्यारे, ये केवल बस मनोरंजन की बात नहीं है, ये डंके के चोट पर कहा जा रहा है। ये लाइव टेलीकास्ट हो रही, पूरी दुनिया देख रही है। ये केवल मनोरंजन की बात नहीं है। एक बार भी यदि भगवान के आप नाम ले लिए हैं, जान में अनजान में, किसी भी प्रकार से आपका अधोगति नहीं होगा, आप नरक नहीं जा सकते हो, चाहे कितना भी आप पापी क्यों न हो। आज वो गया यमराज के पास, यमराज जी ने कहा तुम एक बार नाम लिए हो, इसीलिए तुम नरक तो नहीं जाओगे, लेकिन हाँ आजीवन तुमने पाप किया है, इसीलिए तुझे कौन सी गति प्रदान करें। मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग, मीटिंग में पास किया गया कि इसको इस राम नाम की कीमत दे दिया जाए। और इसके बाद फिर चक्की में डालकर खूब पिसा जाएगा नरक में, मार पीसो खूब। गर्मा गर्म शराब पी रहा था, बोले हाँ लाओ बड़का बड़का लोहा गला कर डालो इसके मुख में। अरे सरकार मुर्गा खा रहा था, मुर्गा खा रहा था, बोले हाँ हाँ काटो इसके शरीर को, खिलाओ सब जितने मुर्गे हैं सबको। कांप गया। बोले राम नाम की कीमत तुम मेरे से मांग लो, जो कहोगे, धन संपत्ति वैभव संपदा जो मांगोगे सब हम दे देंगे। क्या कीमत है? उस व्यक्ति को आज उस महात्मा की बात याद आ गई। उसने कहा सरकार हम तो कभी नाम जप किए नहीं है, अब इसकी नाम की महिमा क्या है हमें नहीं पता है, इसलिए आप तो बड़े समझदार हैं, इस बड़े पद पर बैठे हैं, आप तो धर्मराज हैं,
इसीलिए कृपा करके आप ही इस राम नाम महिमा की कीमत दे दीजिए कि एक बार राम कहने की क्या कीमत है आप दे दीजिए, और फिर मुझे जहां डालना हो डाल दो। हे यमराज जी रात भर सोचते रह गए, बोले सबकी कीमत तो हम चुका सकते हैं, लेकिन एक नाम की क्या कीमत है ये तो मैं भी नहीं जान सकता हूं। चलो देवराज इंद्र के पास चलते हैं, वे बता सकते हैं। उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे? बोले पालकी में बैठकर जाऊंगा और कहार आपको बनना पड़ेगा। यमराज जी ने कहा कोई बात नहीं। पालकी में बैठा, यमराज जी लेकर उसको देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने देखा, आहा, बोले अरे ये कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिनको स्वयं आप अपने कंधे पर बैठा कर ला रहे हैं। यमराज जी ने कहा कि देवराज समस्या बहुत गंभीर है। ये व्यक्ति एक बार राम कहा है, बाकी आजीवन पाप किया है। वो भी राम क्यों कहा है? भाव में नहीं कहा है, अभाव में कहा है, अपनी प्राण की रक्षा के लिए कहा है। इसलिए इसकी क्या कीमत हो सकती है? देवराज ने कहा देखिए सरकार, मैं भी एक छोटा मोटा देवता हूं, अब राम नाम की महिमा मुझे क्या पता है। तो कहां चले? बोले चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब देवराज इंद्र और स्वयं यमराज दोनों उस पालकी में लग गए और फिर वहां से चले हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं श्रेष्ठ तो हूं जरूर, सृष्टि करता हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन माला लेकर राम राम जपता हूं, लेकिन आज तक इस नाम की महिमा को हम भी नहीं जान पाए कि क्या इसकी कीमत है। तो कौन बताएगा? बोले शंकर जी बताएंगे, क्योंकि शंकर जी दिन रात भगवान के नाम जपते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी 24 घंटे इसी नाम में मस्त रहते हैं और हम लोग भांग खाकर मस्त रहते हैं। शंकर जी के नाम पर खूब बनता है, चलने दो चिलम, मार फूका एकदम मारे हैं। शंकर जी कुछ नहीं पीते हैं चिलम फिलम, ध्यान रखना। हाँ, शंकर जी नाम जप में मस्त हैं और हम लोग उनका नाम लेकर चिल्लम में मस्त हैं, गांजा फूक रहे हैं। हर हर महादेव चल रहा है, मार चिलम चल रहा है चकाचक है। और जब चिलम चढ़ा रहे हो तो कभी कभी धतूरा भी खा लो है? क्या बाबा? जब गांजा और चिलम जब चढ़ा रहे हो तो कभी धतूरा भी खाकर देखो क्या हो रहा है। कभी जहर पी लो। शंकर जी जहर भी तो पिए थे, तुम भी जहर पी लो। तो नहीं, गांजा शंकर जी के प्रसाद है महाराज जी, भांग खाते हैं और तो कुछ नहीं। तो शंकर जी केवल भांगे और गांजा नहीं पिए थे, शंकर जी विष भी पी गए थे। तो पियो विष तब पता चलेगा। हम लोग इतना अपने आप को गिरा चुके हैं, भगवान के नाम लेकर, देवी देवताओं को नाम लेकर मुर्गा काटकर खसी काटकर खा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही हमें हैं? देवी के नाम पर बकरा का बलि दे रहे हैं। देवी कभी नहीं करेगी तुम मुझे बकरा चढ़ाओ, ये तो हमारी जिह्वा कर रही है। जो जिह्वा है ना, और ध्यान रखना, आज भले कड़वी लग रही हो, लगने दो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। कल जब समय आएगा ये सब समाप्त हो जाएगा, पछताना पड़ेगा क्या हमने जीवन बर्बाद कर दिया। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा क्या बात है? अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े देवी देवता, क्या बात है? बोले महाराज आप ही हल कर सकते हैं। क्या हुआ? बोले हुआ यही, ये व्यक्ति अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए एक बार भगवान का नाम लिया है, लेकिन जीवन भर पाप किया है। इसको क्या गति होनी चाहिए? एक नाम की क्या कीमत है आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो नाम
की महिमा खूब जानते हैं। शंकर जी ने कहा कि मैं जरूर भगवान के नाम दिन रात जपता हूँ, लेकिन मुझे भी इस नाम की महिमा को पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। फिर कहाँ चले? बोले चले अब राम जी के पास, जिनका नाम उन्हीं के पास चले। आहा, सभी देवता, स्वयं शंकर जी भी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, यमराज जी, चारों कहार बने और व्यक्ति पालकी में बैठा आराम से लगा के खूब फूल माला बढ़िया चकाचक पहुंच गया। राम जी ने देखा, बोला ओ इतने बड़े बड़े देवता? बोले हाँ महाराज, अब आप ही बता सकते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो फंस गए हैं। राम जी ने कहा कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाए। राम गुण गाई। कौन कहे नाम की महिमा को? महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई यही माला पे मंत्र महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुते है तो बदेशु। महिमा जासो जनगण राऊ। अद्भुत नाम की महिमा गणेश जी कह रहे हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री गणेशाय नमः। हम लोग गणेश जी की पूजन करते हैं सबसे पहले, कोई भी शुभ काम करने के लिए करते हैं कि नहीं गणेश जी की पूजन। लेकिन गणेश जी पूज्य कैसे हुए? गणेश जी स्वयं कह रहे हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, अब प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी कह रहे हैं यही नामवा जप करके हम श्रेष्ठ बने हैं। हाँ, और शंकर जी क्या कह रहे हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। शंकर जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि काशी में जाने से मुक्ति हो जाती है, बोले हमारे पास शक्ति नहीं है। यह मंत्रवा हम भी जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्रवा जप करके कनवा बोलते हैं शंकर जी, तब कल्याण होता है। और हम